हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हम आपको पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस में डाल चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारा बेसिक बताया था कि हाउ वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस। अब हम जो कर रहे हैं, फिर मैंने उसके बाद अगली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। 5 तक मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब कुछ और आगे के हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म निकालनी है एंड टैक्स पेबल बाय इट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। दैट मीन्स कि वो बोल रहा है कि आप पहले टोटल इनकम ऑफ द फर्म निकालो, देन कितना उसको टैक्स पेबल है वो निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री ब्रीडिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अ लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी एंड डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक। अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब क्वेश्चन से अलग है। अब तक क्या था, आपको एक P&L दे देते थे, नेट प्रॉफिट देते थे जिससे आप बुक प्रॉफिट निकालते थे, देन आप लिमिट निकालते थे, वो माइनस करके आपकी बिजनेस इनकम आती थी। ठीक है, फिर आप अदर हेड की इनकम्स को ऐड करके टोटल इनकम निकालते थे। यहाँ क्या है, आपको डायरेक्टली बिजनेस इनकम भी दी है, अदर हेड की इनकम भी दी है, तो आपको यहाँ कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले दोनों प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एन अमाउंट ऑफ ₹40,000। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री ब्रीडिंग, पोल्ट्री का उनका काम है, उसका 20,000 वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है 6,000, ये अदर सोर्स की इनकम हो गई। हाउस प्रॉपर्टी का उसका क्या है, लॉस। और आपने ये अपने सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब एक हेड में लॉस हो, तो हमने पढ़ा था ना, सेट ऑफ में एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि ये 10,000 यहाँ क्या कर देंगे, अदर हेड में माइनस कर देंगे। तो अब इन्हें प्लस कर लेते हैं। 40,000 प्लस 20,000 60, 80, 1,20,000, 1,10 एंड 1,16,000, ये आ गई आपकी टोटल इनकम। अभी इसमें से हमें क्या माइनस करनी है, डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी, जो आप अंडर सेक्शन 80G वाली, आपको क्या करना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G वाली आपको माइनस करनी है, क्योंकि उसने डोनेशन किया अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक ₹50,000। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 80G में कि हमारे पास 4 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये विदाउट लिमिट होते हैं, ये विद लिमिट वाले होते हैं। अब यहाँ पे ना ये नेशनल है, ना इंटरनेशनल है, ना ये कोई फैमिली प्लानिंग है, तो ये ऑलवेज किस में आएगी, जो बची कुची अदर्स D कैटेगरी में। वहाँ हमने करा था कि हमें सबसे पहले निकालना होता है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। हमने यही पढ़ा था कि 10% ऑफ एडजस्टेड GTI निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस अदर डिडक्शंस। अब हमारा GTI कितना निकला, 1,16,000। इसमें से माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज़ ऑफ ₹40,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 111A वाला नहीं है, ये नॉर्मल है। सिर्फ 111A वाला यहाँ पे वो होता है माइनस ना। ये आ गया 76,000, ना अदर डिडक्शन है, तो आपका एडजस्टेड GTI कितना आ गया, 76,000। इसका क्या करेंगे, 10%, तो ये आ गया 7,600। और अमाउंट डोनेटेड ₹15,000 विच एवर इज़ लेस, कौन सा लेस है, 7,600। और D कैटेगरी में क्या होता है, उसका 50% हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 50% ऑफ 7,600 कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 3,800। तो टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास 352। यही आ रही है इनकी, यही आ रहा है 1,12,200। अब टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स मैंने आपको बताया था कि आपका LTCG पे कितना परसेंट होता है, 20%। तो पहले आप क्या करो, 40,000 का 20% कर दो,
जो कि आ गया 8000। अब इसमें से 40 गए, बचा कितना 72,200। टोटल इनकम है इतनी, इसमें से 40,000 पे 20% लग गया। बची हुई इनकम पे आप क्या कर दोगे 30% लगा दोगे, तो ये आ गया 29,660 प्लस 4% आपका सेस इस पे लग जाएगा। तो आप लगा के देख लो 4% सेस आपका कितना निकलता है। पॉइंट दिस 30,846.4, यही आ रहा है 30,850। इसमें इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 46 है तो इसको राउंड ऑफ करके 50 बन जाएगा, यानी 30,850 राउंड ऑफ करने के बाद। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ठाकुर एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सब कुछ हमें उसका दे दिया। नेट लॉस हमें पता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उठाते हैं हम। नेट लॉस हमें है 58,000। आफ्टर दैट हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में वो हमें बोल क्या रहा है कि आउट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ₹80,000 16,000 इज़ नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37(1) एंड 43(b)। इसका मतलब क्या है, आपके एक्सपेंसेस अंदर दिए 80,000 जिसमें से 16,000 डिडक्टेबल नहीं है, मतलब वो माइनस नहीं होने चाहिए तो कोई बात नहीं, आप उसे क्या कर दो ऐड कर दो 16,000 को अदर एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन अलाउएबल कितना है 37,000, अंदर कितना दिखाया है 35, मतलब आना चाहिए था 37, आपने दिखाया है ओनली 35,000। 2,000 और दिखा दो। और दिखाने का मतलब क्या है, डेबिट साइड दिखा रहे हो तो माइनस हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा दिखाया होता तो आप यहाँ पे क्या करते प्लस कर देते। अब ये समझ के देखो कि यहाँ दिखाया हुआ है आपने 35, दिखाना था 37, आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप 2,000 होल लिख रहे हो। होल लिखने से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो रहा है तो मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹800 इज़ नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40(b)। मतलब वो कह रहा है जो अंदर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर है इसमें से 800 डिडक्टेबल नहीं है, मतलब 800 माइनस नहीं होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप इन 800 को क्या कर दो प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800 को क्या कर दो प्लस कर दो, सिंपल। अब अंदर की सारी आइटम्स देख लेते हैं। एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। रेम्यूनरेशन हमें पता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ₹67,000। अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड देख लेते हैं। ऑडिट फीस, चार्टेड अकाउंटेंट है तो ऑडिट फीस उसकी खुद की बिजनेस की इनकम ही होगी, प्रोफेशन की। रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट ऑफ टैक्स एडवाइस, अब उसने टैक्स की एडवाइस दी, उससे उसको जो भी रिसिप्ट पैसा मिला वो भी उसकी प्रोफेशन की इनकम है, तो ये ऐड नहीं होंगे। ध्यान रखना, हमेशा पढ़ लिया करो कि जो आप जिसकी इनकम निकाल रहे हो वो क्या उसका बिज़नेस है, क्या उसकी बिज़नेस से रिलेटेड इनकम है, तो एज इट इज़ रहने देना। अगर उसके बिज़नेस से रिलेटेड इनकम ना हो तो आप यहाँ पे माइनस कर देना। अब इसे करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट 67 माइनस 58, 7, 8, 9,000, 16 और 9, 25 में 2 गए 23। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 23,800। ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन माइनस कर देते हैं। रेम्यूनरेशन हमें पता है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितनी दे रहे थे उनको हम 67,000। फिर हमने पढ़ा था कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख तक का 90%, यानी 23,800 का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर। तो आपको पता है 23,800 का 90% करोगे तो वो 1.5 लाख से कम ही आएगा, तो ये कितना आ गया 1.5 लाख। फिर 67,000 और 1.5 लाख विच एवर इज़ लेस, तो कितना माइनस हो जाएगा आपका 67,000। तो वही आ गया कि बुक प्रॉफिट उसने बताया हमें यहाँ पे निकालना क्या था, कंप्यूट द डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन कितनी माइनस होगी वो बतानी थी। और बुक प्रॉफिट भी हमारा यही आ गया 23,800, और रेम्यूनरेशन कितनी माइनस हो रही है आपकी 67,000, ये भी हमारा निकल गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना था, बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन। अब
नाउ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है कुछ। अब क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है आपको, ABC आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर, द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म, मतलब उसने हमें बता दिया कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डेबिटिंग द रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज इतना। जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस का, वो रेम्युनरेशन डेबिट होने के बाद इतना आ रहा है, वो अलग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, रेम्युनरेशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट सी 1988। या तो मैं एक आपको फॉर्मेट ही बता देती हूँ जिसको आप कर लो कि कैसे आपने निकालना है, इसमें वो थोड़ा इजी रहेगा आपको, बाकी मैं समझा भी देती हूँ। यहाँ क्या दिया आपको, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस दे दिया 2 लाख आफ्टर डेबिटिंग रेम्युनरेशन है, मतलब डेबिट हुई है तो रेम्युनरेशन को हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं प्लस, आपकी रेम्युनरेशन है 1,80,000। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या अदर मतलब ये कैपिटल गेन हेड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अदर सोर्स की इनकम हो गई, तो ये अभी यहाँ पे माइनस नहीं होंगी। माइनस क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अब तक क्या होता था कि आपको P&L दिया होता था, ये आइटम्स यहाँ पे क्रेडिट होती थी, क्या होती थी यहाँ पे क्रेडिट, तो आप उसको क्या कर देते थे, माइनस करके सही कर देते थे। अब उसने हमें ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में कि ये चीज़ें क्रेडिट हुई हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हमने ये P&L में नहीं दिखाई, ये अलग से आपको बता रखा है कि उसकी अलग अलग हेड की इनकम क्या है, तो हम उसका प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्रेडिट है क्या नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट नहीं है। क्योंकि अगर ये क्रेडिट होती है ना, वो पता है यहाँ क्या लिखता कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग्स, मतलब वो ये बता देता कि इन सबको एडजस्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया, तब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते कि हमने इसको क्रेडिट कर दिया तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो इसने यहाँ पे सिंपल से एक ही चीज़ लिखी कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर डेबिटिंग द रेम्युनरेशन, मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये प्रॉफिट सिर्फ रेम्युनरेशन को डेबिट करने के बाद आया, बाकी चीज़ें उसने नहीं कुछ भी एडजस्ट करी प्रॉफिट में से। ये आपको समझ आ गया। ये तो हो गई हमारी अदर हेड की इनकम। अब बात आती है, आपने पहली बार देखा होगा क्वेश्चन में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, पहले ये समझो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब है ऐसा डेप्रिसिएशन, जैसे आपको पता है कि आप डेप्रिसिएशन हर साल अपने P&L में दिखाते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी साल बिजनेस का क्या है, लॉस है, जिस वजह से वो डेप्रिसिएशन को वहाँ पे क्लेम नहीं कर पाए, डेबिट नहीं कर पाए, तो वो डेप्रिसिएशन वहाँ पे हमारा एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसे बोल दिया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और वो अगले साल क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड, और इस साल एज अ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान के हम इसे माइनस करते हैं। मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमने डेप्रिसिएशन जो पिछले साल नहीं क्लेम हुआ था, वो हमने इस साल क्लेम कर आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन हम पहले पिछले प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं कर पाए, उसको हमने आगे के सालों में फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज़ योर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। एंड सेम ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, जो लॉसेज आप पीछे सेट ऑफ नहीं कर पाए बिजनेस के, उनको आप यहाँ आगे लेके आ रहे हो। तो इन ऐसे को करना क्या होता है, आप एक फॉर्मेट ही इसका याद रख लो कि आप क्या करते हो, जो आपके बिजनेस प्रॉफिट है इसमें से आप अपने जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको एक बार माइनस करते हो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। मतलब हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं, उसे क्लेम कर रहे हैं एक तरीके से। ये है 30,000 एंड 2 लाख, तो ये आया 1,50,000, बट ये हमारा बुक प्रॉफिट नहीं आया। हमें क्या करना पड़ता है, जो आपके बिजनेस लॉसेस हैं इसको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं 2 लाख। हमने क्या किया, इसको दोबारा से ऐड कर दिया 2 लाख, यह आ गया आपका बुक प्रॉफिट ₹3,50,000। हम ऐसा क्यों करते हैं, वैसे आप यही मान के चलो कि एक बार हमने माइनस किया एक बार प्लस, इसका मतलब क्या है कि हम ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को
पहले क्लेम नहीं कर सकते, बुक प्रॉफिट से पहले नहीं कर सकते। सबसे पहले हम रेम्यूनरेशन वगैरह माइनस करते हैं, आफ्टर दैट ही हम अपने बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस साल मेरा प्रॉफिट है 1,50,000, मुझे रेम्यूनरेशन देनी है मान के चलो 1,60, ठीक है, और मेरे पिछले साल के लॉसेस पड़े हैं 1 लाख के। तो क्या आप पहले अपने लॉसेस को सेट ऑफ करोगे देन रेम्यूनरेशन दोगे? नहीं, पहले आपको रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद लॉसेस को सेट ऑफ करोगे। तो इसलिए ये प्लस माइनस वाला, या तो आप ये कर सकते हो डायरेक्ट कि इसको क्लेम ही मत करो। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको क्लेम ही मत करो। अगर कर रहे हो तो पहले इसे माइनस करके फिर प्लस। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इसको दिखाओ ही मत लॉसेस को, बाद में इसको हम सेट ऑफ करेंगे। या है आपका बुक प्रॉफिट, इसमें से हम रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं। वो कैसे आता है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और बुक प्रॉफिट के फर्स्ट 3 लाख का 90%, 2,70,000 और 150 विच एवर इज़ हायर 270, प्लस बचे हुए 50 का 60% यानी 30। तो ये आप प्लस करोगे तो ये आ गया 3 लाख और 180 विच एवर इज़ लोअर। तो ये कितना आया आपका 1,80,000। मतलब जो आपको रेम्यूनरेशन क्लेम करनी है वो आ गई 1,80,000। अब इसको इसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं करना। अब आप क्या करो, फिर से ये प्रॉफिट उठाओ ऊपर वाला। इसका ये एक तरीका होता है ये ना, प्रॉफिट उठाओ। हमने क्या किया था, उसके बाद रेम्यूनरेशन ऐड की थी। आप रेम्यूनरेशन ऐड कर लो 1,80,000 या 3,80,000। अब इसमें से सबसे पहले माइनस करो रेम्यूनरेशन, जितनी आपने निकाली। वो कैसे निकाली वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि आपने सबसे पहले अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया था, फिर बुक प्रॉफिट निकाला। इसको माइनस करने के बाद ये आया 2 लाख। अब आपको जो क्लेम करना है, सबसे पहले आप क्या करो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को क्लेम करो। कितना आ गया 2 लाख, ये आपके हो जाएंगे माइनस। तो बिजनेस की इनकम क्या हो गई आपकी निल। मैंने क्या किया, सबसे पहले अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था। बिजनेस के ब्रॉड लॉसेस तो मैंने कहा कि आप उसे भूल ही जाओ, ठीक है। तो आपका बुक प्रॉफिट आया। बुक प्रॉफिट के लिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपका बुक प्रॉफिट आएगा। उससे आप लिमिट से अपनी रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं। फिर से हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले अब पूरा वो करेंगे कि किस तरीके से हमें लेना चाहिए। प्रॉफिट में पहले वो रेम्यूनरेशन ऐड बैक करी, फिर जो लिमिट वाली निकली वो तो बाय चांस ही 180 आई, यहाँ कुछ और होता तो हम वो वाली अमाउंट लिख देते। वो माइनस करने के बाद फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होंगे। अगर कुछ बचेगा तो फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम अदर हेड की इनकम से भी एडजस्ट कर लेंगे। जैसे अब आपके यहाँ पे देखो अदर हेड की इनकम कितनी आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, कितना था 1 लाख। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अदर सोर्स की इनकम है। अब उसने बताया कैपिटल गेन हमने इन्वेस्ट किया स्पेसिफाइड एसेट में, और कुछ हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा दिया। यह आपने पढ़ा ही होगा कैपिटल गेन वाले चैप्टर में अंडर सेक्शन 54 EC, जिसमें हम करते थे कि अगर आप स्पेसिफाइड एसेट में अपने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हो या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देते हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो ये 30 प्लस ये 30 दोनों की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि 60,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो टैक्सेबल कितना होगा 40,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आप उठा लो अपना, कितना है 50,000 अदर सोर्स की इनकम। टोटल इनकम हो गई 90, जिसमें से अब आप अपना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो अभी आप माइनस नहीं किया अभी तक वो माइनस कर लो। तो आपकी इनकम कितनी आ गई 60,000 टोटल इनकम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तरीका है ये कि बुक प्रॉफिट आपका तभी निकलता है जब आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, उससे तो आपको बुक प्रॉफिट आएगा जिससे आप लिमिट निकालोगे। बट जब आप बिजनेस की इनकम निकाल रहे हो, आप शुरू वाला प्रॉफिट उठाओ, जितनी भी चीज़ों पर आपने एड लेस की होगी P&L वाली वो ले लो, फिर उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस करो, फिर बिजनेस लॉसेस, देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, करके देखो। अगर नहीं समझ आता देन मैं आपका आगे प्रॉब्लम ले लूँगी। अब आपके ये कुछ ही बचे हैं क्वेश्चन, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कराती हूँ। थैंक यू सो मच।